नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम तैयारी करवाते हैं आप सभी की यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। तो नेट जीआरएफ के साथ साथ साथियों आप तैयारी कर सकते हैं टीजीटी, पीजीटी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल के हो चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है साथियों तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। ठीक है, तो अभी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज चल रही है। चारों ही टॉपिक से एंशिएंट इंडिया, मिडाइवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और हिस्टोग्राफी सबका मिक्सअप चल रहा है। जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज चला रहे हैं हम यहाँ पर। तो एज पर करंट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट हो सकते क्वेश्चन, उन्हीं की सीरीज बना करके हम आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपकी तैयारी स्ट्रॉन्गफुली और आप इजीली एक्सेस कर सको, क्रैक कर सको नेट जीआरएफ का एग्जाम। ठीक है, तो उसी संदर्भ में देखिए साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि आधुनिक शोधों के आधार पर ऋग्वेद में वर्णित दास दस्यु इस संदर्भ में आर्यों से भिन्न माने गए हैं। ये आर्य है, आर्यों से भिन्न मतलब हैं, आर्यों से भिन्न माने गए हैं। किस आधार पर माने गए हैं? आधुनिक शोधों के आधार पर कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित, ये ऋग्वेद है ऊपर आपका, ये ऋग्वेद को थोड़ा ठीक कर लीजिए। ऋग्वेद में वर्णित दास दस्यु इस स्वरूप में आर्यों से भिन्न माने गए हैं। किस स्वरूप में आर्यों से अलग माने गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से आप राइट आंसर चूज करना आपने। तो बताइए जरा राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भिन्न संस्कृति व धार्मिक त्योहारों के आधार पर। क्योंकि देखिए ऋग्वेद में जो मिलता है, दास और दस्यु का संदर्भ जो मिलता है ना, उनका कल्चर, उनका त्यौहार, तीज त्यौहार, रहन सहन उनका अलग था। और जो जो आर्य लोग थे ना, उनका रहन सहन और वो अलग था। जो कि वैदिक सभ्यता में जो आर्य आए थे उनका रहन सहन अलग था, तीज त्यौहार अलग थे। और जो ऋग्वेद के अंदर दास और दस्यु जो है ना, जिसको जिसको कि पहले मैंने माना जाता था कि आर्य ही हैं, वो अलग थे। तो दोनों में इस प्रकार के डिफरेंस आ गया है आधुनिक रिसर्च के आधार पर। क्लियर, आगे चलते हैं। मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया आपका। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना आपने। एक तरफ यज्ञ के प्रकार दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका डिटेल दी गई है। ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया ना आपको साथियों, आपको 1 या 2 पॉइंट ऐसे आपको ऐसे याद होने चाहिए जो कि आप 100% श्योर हो कि इसका यही आंसर हो सकता है, और या फिर इसका यही आंसर नहीं हो सकता है। तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे मैच मेकिंग वालों को, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तुक्के मारोगे, तुक्के मोस्टली गलत होते हैं, ध्यान रखना साथियों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक था, ऐसे में ना बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बी है आपका, बी कहता है कि भूत यज्ञ। ठीक है, भूत यज्ञ क्या होता है साथी? भूत यज्ञ होता है आपका अतिथियों का सम्मान। भूत यज्ञ के संदर्भ क्या होता है? अतिथियों का सम्मान। अतिथि, तो बी का थर्ड आ जाएगा। आप मैच कर लीजिए बी के थर्ड में। ये भूत यज्ञ जो है आपका अतिथियों का सम्मान, बी का थर्ड। अब इस बी के लाइन में देख लीजिए, बे में कहाँ है थर्ड? एक ही है थर्ड। ये पूरी लाइन ठीक हो जाएगी आपकी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फर्स्ट आपका आएगा एक से ए मतलब एक,
ब्रह्म यज्ञ मतलब सभी प्राणियों को आहुति। भूत यज्ञ हो गया आपका आदित्यों का सम्मान। देव यज्ञ होगा आपका ये वेदों का अध्ययन अध्यापन, वेदों की पढ़ाई लिखाई, ठीक है। और मानव यज्ञ मनुष्य यज्ञ होता है आपका अग्नि को आहुति देना, ठीक है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ये राइट हो जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप फटाफट तैयारी कर सके, तो आपको ईजिली ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। वीडियो देखने के बजाय आप उन्हीं स्क्रीनशॉट को ही देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में वर्णित नदियों के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सुमेलित नहीं है? मैच इसका करेक्ट नहीं है, ये बताना आपने। बताइए कौन सा चारों में से कौन सा मैच नहीं है, बताइए साथियों। मैंने पहले बताया साथियों आपको कि ऋग्वैदिक नदियों के नाम और उनके आधुनिक नाम, और उन नदियों के ग्रीक रोमन राम यूनानी नाम जो है वो अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपके हर बार आता है, एक दो क्वेश्चन हर बार आते हैं, इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आते हैं आपके, घुमा फिरा के पूछा जाता है, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो देखिए साथियों, वैदिक नदियों में क्या है? विपाशा व्यास बिल्कुल सही है, मैच किया हुआ है। सरयू को हरिरुद्र बोला गया है, बिल्कुल सही है। अस्कनी को चिनाब बोला गया, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है आपका। ये तो राइट आंसर इसका हो जाएगा। वितस्ता चिनाब नहीं, वितस्ता आपकी झेलम होती है। वितस्ता नदी के किनारे दासराग युद्ध हुआ था ना, वही। आगे कहता है कि ऋग्वेद में उल्लेखित जन की स्थिति के संबंध में सही है। जन की स्थिति कहाँ के संबंध में क्या सही है? जन जो लोग थे ना, उनके कुछ कबीले थे, ठीक है। तो उनके कबीले कहाँ स्थित थे उसके बारे में क्या है, कौन सा सही है? ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से राइट आंसर चूज कीजिए फटाफट आप लोग। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 30 सेकंड के अंदर ही आपने राइट आंसर ऑप्शन चूज करके अपना आंसर पुटअप करना होता है। फटाफट करिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। शिवी जो थे ना, झेलम और चिन्ह के मध्य में रहते थे, ये बिल्कुल सही है। आगे कहता है कि विदत ऋग्वैदिक संस्था विदत के संदर्भ में असत्य कथन है। चलो कोई नहीं, यहाँ तक ठीक है। बताइए, अब ठीक है ना, दिखाई पड़ रहा साफ साफ आप सभी को। तो बताइए, ये है ऋग्वैदिक संस्था विदत के बारे में जो गलत कथन कौन सा है? सिंपल क्वेश्चन है यार ये तो। तो ऋग्वैदिक की जो संस्था विदत थे ना, उसके बारे में सत्य कथन क्या है, क्या कहता है? आर्य शर्मा के अनुसार ये आर्य की प्राचीनतम सभा थी, जनसभा थी, बिल्कुल जैसे सभा और समितियाँ होती थी ना, इसी प्रकार से विदत ही सबसे प्राचीनतम जनसभा थी। आगे कहता है कि विदत की प्रमुख सामरिक कार्य शत्रुघ्न जनजाति विरुद्ध कबायली युद्धों का संचालन करना था, ये भी सही है। डी कहता है कि यह केंद्रीय व्यवस्थापिका का समान जनता की संस्कृति, ये भी ठीक है आपका, ये गलत हो जाएगा बी। यह सामान्यतः सैनिक लूट का बंटवारा करने वाली संस्था नहीं होती थी।
आगे कहता है कि ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में सत्य कथन है। सत्य कथन क्या है ऋग्वैदिक धर्म के संदर्भ में, बताइए। दो कथन दिए, दोनों में से चूज करना आपने। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दो कथनों के चार ऑप्शन बताए गए हैं, बताइए। तो जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों ठीक हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। 41 क्वेश्चन कहता है कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित रत्नियों के संदर्भ में असुमेलित है। रत्नी जो होते हैं ना, रत्निन, रत्नी नहीं रत्निन होगा ये। रत्निन के संदर्भ में असुमेलित है, गलत क्या है। एक पदाधिकारी होते थे, अधिकारी होते थे रत्निन, तो उसके कुछ नाम दिए गए, बाकी दूसरे तरफ उनकी डिटेल दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा साथी, बताइए। ये कहता है कि संग्रहिता राजा संग्रह करता था, बिल्कुल सही है। पालगर राजा का मित्र या दूत, बिल्कुल सही है। परवर्ती और पर्यवृत्ति, परवृत्ति यानी रानी खत्ते पर त्याग कर दिया को, ये भी सही है। अक्षवाप ये सही नहीं है आपका, ये गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षवाप जो ना, अक्षवाप, द्रोणवाप, आडवाप, पता होगा ना, ये भूमि मापने की इकाइयाँ होती थी। आगे तो निम्नलिखित में से किस स्रोत में राजन यह प्रार्थना करता है कि समिति और सभा प्रजापति की दोनों पुत्रियां संयुक्त रूप से मेरी सहायता करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैंने पूछा जा चुका है साथियों। फोर्टी टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। 42 का जो राइट आंसर होगा साथी, बताइए क्या होगा। 42 का जो राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, नहीं भाई गलत दिया हुआ इसमें, देख क्या बकवास लिखा हुआ यार। ये देखा लीन दिनों ऑप्शन दे दिया डी, पंचविश ब्राह्मण, ये गलत है। सही कौन बताएगा, आप जरा सही बताओ। कौन सा ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसमें ये लिखा हुआ है कि राजन प्रार्थना करता है कि प्रजापति की दोनों पुत्रियां, समिति और सभा, सभा और समिति को प्रजापति की दोनों पुत्रियां कहा गया, कौन सा ग्रंथ है। आज के लिए एक और सवाल आपका, हालांकि इन्होंने डी दिया हुआ है लेकिन ये गलत है, सबको पता होगा। बताइए किसमें दिया हुआ है। हर बार मैं बताता हूँ, आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाऊँगा। 43 कहता है कि कुरु राज्य के संबंध में असत्य तथ्य को पहचानिए, यानी कुरु राज्य के संदर्भ में असत्य कथन क्या है, गलत कथन कौन सा है। आवाज़ थे यार, ये आपको यार यहीं कर लेता हूँ, नीचे थोड़ी आवाज़ कम हो जाती है। चलो बताइए क्या होगा। असत्य जो होगा साथी वो होगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है, बाकी ठीक है। आगे कहते हैं निम्नलिखित में से किस स्रोत में चारों वर्णों के अंत्येष्टि के लिए 4 प्रकार के टीलों का उल्लेख है। क्या बात है,
चारों वर्णों में, चार वर्ण है ना, ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्ण है। चारों के अंत्येष्टि, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार के लिए, मृत्यु के बाद जो संस्कार किया जाता है उसके लिए चार प्रकार के टीलों का उल्लेख है। कौन सा ग्रंथ है बताइए? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक की शुरुआत उत्तर वैदिक कालीन नहीं है? कौन सी ऐसा संस्था थी जिसका कि उत्तर वैदिक काल में शुरुआत नहीं हुई? फोर्टी फाइव का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, षोडश संस्कार। जो षोडश संस्कार है ना, उनकी उत्पत्ति वैदिक काल में नहीं हुई थी, उत्तर वैदिक काल में। आगे कहता है कि क्षत्रिय को न तो स्वयं पर अधिकार और न ही उत्तराधिकार। सामाजिक नियमों की बढ़ती कठोरता के विवरण किससे संबंधित है बताइए? किसने ऐसा कहा कि स्त्री का न तो खुद पर अधिकार और ना ही उत्तराधिकार है, उसको उत्तराधिकार में कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा लिखा गया? कौन से कथन में, कौन से ग्रंथ में लिखा गया? जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऐतरेय ब्राह्मण। फोर्टी सेवन कहता है कि राज्यवर्धन द्वारा मालवराज देवगुप्त पर विजय तथा गौड़ नरेश शशांक द्वारा उसकी हत्या का विवरण निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? राज्यवर्धन, ये हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, इसकी हत्या धोखे से कर दी थी गौड़ का नरेश शशांक ने। शशांक कट्टर शैव था, उसने आपके बोध गया के वृक्षों पर कटवा दिया था, जो बोधि वृक्ष था ना, जब महात्मा बुद्ध को जिसका ज्ञान हुआ था, बोध संबोधि प्राप्त हुई जहाँ पर महात्मा बुद्ध को, उसको कटवा दिया था, जलवा दिया था। बौद्धों का शत्रु था ये गौड़ ने शशांक, गौड़ मतलब बोले तो बौद्ध, ये सॉरी ये क्या बोलते हैं आपका, ये वहाँ का था, बंगाल का। तो इसका विवरण बताइए साथियों किस में मिलता है? 47 का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी, नौसौरी ताम्रपत्र लेख, ताम्रलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चीनी यात्री इत सिंह ने किस नाटक के मंचन की चर्चा अपने वृत्तांत में की है? कौन से नाटक के बारे में लिखा है चीनी यात्री इत सिंह ने? इत सिंह जो है ना आपके, ये आया था 570 AD, यानी कि इसके फाहियान के बाद में, और क्या था ये, हेवेनसांग से पहले। फाहियान और हेवेनसांग के बीच के टाइम में आया था ये, 6th सेंचुरी में। चीनी यात्री ने किस नाटक के मंचन की चर्चा अपने वृत्तांत में की है? राजा शिलादित्य, हर्ष को शिलादित्य कहता है, ने बोधिसत्व जीमूतवाहन की कहानी पदबंद करके रंगमंच पर अभिनीत करवाई थी, ऐसा उसने उल्लेख किया। तो कौन से नाटक के बारे में? अरे सबसे सीधी सी बात है यार, बोधिसत्व जीमूतवाहन की कथा है, जिसमें बोधिसत्व जो जीमूतवाहन होता है वो उसकी आत्महत्या की कथा है, उसमें बहुत मार्मिक दृश्य वर्णन किया गया। तो पता कौन से उसमें नाटक में लिखी गई है इसकी? 48।
सिंपल क्वेश्चन है यार। 48 इसका राइट आंसर सभी नागानंद आ जाएगा। नागानंद के अंदर जो है आपकी जिम्मुत बोधिसत्व जिम्मुतवान की कथा है, ठीक है। इसका वर्णन आपने चिन्यात्री ने भी किया है। आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा। वेनसांग जिस प्रयाग सम्मेलन पर स्थित था वह हर्ष के शासनकाल का कौन सी पंचवर्षीय महामोक्ष परिषद थी? हर 5 साल में बाद जो है प्रयाग नदी के किनारे प्रयाग वहाँ पर वो को करता था, क्या बोले, सम्मेलन करता जिसमें बहुत सारा वो दान दक्षिणा का देता था। बहुत बड़ा आयोजन करता था, सभा करता था, धर्म सभा करता था और वहाँ पर सम्मेलन करता था। तो कितने नंबर की सम्मेलन में वेनसांग उपस्थित हुआ था? पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा? कौन सा सम्मेलन था? उसे सम्मेलन को कहा जाता था महामोक्ष परिषद। इसमें यहाँ पे गड़बड़ की थी हालांकि हर्ष ने ना पक्षपात किया था इसमें हर्ष ने जो है बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ, ये उसके प्रभाव में था, क्या बोलते हैं, वेनसांग के प्रभाव में था। और वेनसांग के प्रभाव में आकर के हर्ष ने पक्षपात लिया था आपके बौद्ध धर्म का, और दूसरों की सुनी ही नहीं थी उसने। ब्राह्मण धर्मों की, जैन धर्मों की और अन्य धर्मानुयायियों की बात नहीं सुनी उसने। सर्वसम्मति से अपनी तरफ से ही घोषित कर दिया था जी विजेता, क्या बोलते हैं आपकी वेनसांग को। वेनसांग खुश हो गया, सारा कुछ तो दान दे दिया था अशोक की तरह। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छठी मोक्ष परिषद में था वो सम्मिलित हुआ था। आगे कहता है कि महाराजा धीराज व परम भट्टारक की उपाधि धारण करने वाला प्रथम वर्धन वंश का शासक कौन था? किसने सबसे पहले महाराजा धीराज और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी? वर्धन वंश की बात हो रही है। हर्षवर्धन का जो था ना वंश, उसके वो वर्धन वंश बोला गया उसे। नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, बताइए। फिफ्टी कहता है, 50 क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यवर्धन। हर्ष का बड़ा भाई था ये। पिता था, भाई था? राजा भाई था, ये बड़ा भाई था, ठीक है। प्रभाकर वर्धन था इसका पिता तो शायद। 51 कहता है कि निम्नलिखित में से शासक महारानी के संदर्भ में सही नहीं है। एक तरफ राजा, एक तरफ उनकी रानी दी हुई है, बताइए कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा राजा उसकी रानी के साथ सही सम्मिलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरवर्धन वज्रिणी देवी। ये सही नहीं है, बाकी तीनों सही है, ये बाकी तीनों सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में हर्षवर्धन को हकार कहा गया है और उसके लिए सिर्फ है शब्द का प्रयोग किया गया? क्या बात है। शॉर्ट फॉर्म होती है हकार, ककार, मकार। जैसे मैंने बताया था आपको, कालामुखों के 5, कापालिकों के 5 ककार थे। मत्स्य मैथुन मुद्रा हैं, मत्स्य मैथुन मुद्रा, मत्स्य मैथुन मुद्रा मांस और मत्स्य मैथुन मुद्रा मांस और एक और चीज़ थी, क्या थी? 5 थे। ऐसी प्रकार से सिख धर्म में 5 ककार होते हैं, कै शब्द से बनने वाले, कच्छा, कंघा, केश, कड़ा और कटार। इसी प्रकार से कहता है कि हर्षवर्धन को सिर्फ हकार कहा गया, उसके लिए सिर्फ है शब्द का प्रयोग किया गया। कौन से ग्रंथ में प्रयोग किया गया ये पूछ रहा है। 52 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित में बताया गया है। हर्षचरित किसकी रचना थी बताइए जरा। हर्षचरित किसने लिखा था? दोनों, एक ने एक ही राइट आंसर, दोनों लिखे थे, हर्षचरित और कादम्बरी दोनों लिखे, एक नहीं लिखे थे। बताइए किसने लिखा था। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हर्षकालीन प्रथम अभिलेख है जिसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिले हैं? ओहो हो, क्या बात है। ये तो मैंने बताया था थ्योरी क्लास में भी अच्छे से, बाकायदा
टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था इसको तो लेकर के मैंने डिटेल। और हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया है। सिंपल क्वेश्चन है यार। बताइए किसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं, सिग्नेचर बोले तो। फिफ्टी थ्री का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 53। ओहो, बांसखेड़ा ताम्रभिलेख में इसके हस्ताक्षर मिलते हैं। हर्ष के जन्म के समय निम्न में से किस ज्योतिषी ने उसके चक्रवर्ती सम्राट बनने की भविष्यवाणी की थी? हर्ष के जन्म हुआ था हर्ष का, तो कौन सा ज्योतिषी था जिसने उसके चक्रवर्ती सम्राट बनने की भविष्यवाणी कर दी थी कि हाँ ये तो बड़ा होकर वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, राजा बनेगा बहुत बड़ा। कौन सा विद्वान था वो, कौन सा ज्योतिषी था? 54। गलत दिया हुआ भाई रे, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है आपका संवादक, लेकिन संवादक नहीं था। संवादक तो वो था जिसने कि हर्ष को उसके पिता की मृत्यु का समाचार दिया था, वो था संवादक, तो उसका नाम था। इसका नाम क्या होगा पता नहीं भाई क्या होगा इसका नाम, इसको देख लेना जरा एक बार। जो संवादक दिया हुआ संवादक गलत है, लेकिन क्योंकि संवादक तो वो था जिसने कि हर्ष को उसके पिता की मृत्यु का समाचार दिया था। हो सकता है संवादक भी हो, लेकिन श्योर नहीं हूँ मैं इसके बारे में। किसी को श्योर हो तो बताना भाई। आगे आता क्या, सरसायन तथा सुषेण निम्नलिखित में से किस शासक के राजवैद्य थे? रसायन, नाम ही रसायन आएगा। रसायन बोला तो केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र बोलते हैं हिंदी में। और सुषेण ये विद्वान थे, वैद्य थे। अब बोलते आधुनिक संदर्भ में बोलते तो डॉक्टर थे। कौन से शासक के राजवैद्य थे ये पूछा गया, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर वर्धन के। पश्चिमोत्तर सीमा पर हूण अभियान के समय निम्न में से किस दूत ने हर्षवर्धन को उसके पिता प्रभाकर वर्धन की गंभीर रूप से बीमार होने की सूचना दी थी, और जब तक वहाँ वापस आया उसके पिता स्वर्ग सिधार गए थे? ये आ गया वही क्वेश्चन नंबर 56। क्या बकवास लिख रहे हैं यार, आंसर गलत दे रखा है। छप्पन का राइट आंसर इन्होंने दिया हुआ है साथियों, हंस बेग, सी ऑप्शन, लेकिन ये गलत है, संवादक ने दिया था। संवादक आएगा राइट आंसर। केसी श्रीवास्तव देख लेना, SK पांडे देख लेना, चाहे आप देख लेना, सौरभ चौबे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात उसकी रानी यशोमती अन्य रानियों के साथ सती हो गई। कहाँ पर, किस नदी के तट पर सती हो गई थी, बताइए। गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू? फिफ्टी 57 का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, बताइए ज़रा।
बताइए ज़रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी के किनारे। निम्नलिखित में किसका विचार है कि राज दरबार के एक मंत्री समूह हर्ष को ही राजा बनाना चाहता था, किंतु राज्यवर्धन के आ जाने से यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका? अच्छा जी, किसने कहा? स्टीरियोग्राफी आ गया। स्टेटमेंट पूछिए। कौन सा विद्वान का मत है कि राज दरबार का एक मंत्री समूह हर्ष को राजा बनाना चाहता था, परंतु राज्यवर्धन के आ जाने से यह षड्यंत्र सफल नहीं हो सका? बताइए साथी, चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से किसने सही राइट आंसर, कौन सा सही होगा इसका? 58। तो 58 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाण भट्ट ने कहा है ऐसा। दो लिखे ना, बाण भट्ट ने लिखे थे वो हरचरित्र कादम्बरी। बेटे जान ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो। ये क्या? अच्छा, क्वेश्चन 56 कहता है कि राज्यश्री के किस विश्वास पात्र अनुचर ने मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा राज्यश्री के पति ग्रह वर्मा की हत्या तथा राज्यश्री को कन्नौज के कारागार में बंदी बनाने की सूचना राज्यवर्धन के दरबार में दी? क्या हुआ था यहाँ पर साथी, थोड़ा डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। क्या हुआ था कि हर्ष की बहन थी, राजश्री जो थी ना, हर्ष की बहन थी। तो इसका जो था पिता पति ग्रहवर्मा था, तो ग्रहवर्मा के ऊपर हमला करके ये देवगुप्त ने, मालवा से देवगुप्त था, इसने राजश्री के पति को हत्या कर दी थी और राजश्री को कन्नौज के कारागार जेल में बंदी बना के डाल दिया था, हैं, बंदी बना दिया था, इसको बंदी बना लिया था। तो फिर हर्ष ने प्रभाकर वर्धन को एक संवादक या एक दूत ने खबर दी थी, फिर आपका क्या बोलते हैं, हर प्रभाकर वर्धन उसको मारने के लिए गया। प्रभाकर वर्धन ने उसको मार करके फिर उसने, गौड़ ने शायद उसको मार दिया था, प्रभाकर वर्धन को भी मार दिया था, धोखे से मार दिया था। फिर हर्षवर्धन ने कसम खाई थी कि मैं ज़्यादा कुछ गिने चुने दिनों में अगर मैं उसके हत्या का बदला ना ले लूँ अपने भाई की, तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा, खुद ही मैं अग्नि में जल मरूंगा। फिर उसने उसको फिर मारा था। ये राम कहानी थी। ओल्ड NCERT RS शर्मा पढ़ लेना, 11th क्लास की मिल जाएगा डिटेल, रेफरेंस बता रहा हूँ आपको। तो 59 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुंतल। क्वेश्चन 60 कहता है कि मधुबन व बांसखेड़ा दान लेख में निम्न में से किसे परम सौगात बौद्ध धर्म का अनुयायी कहा गया है? परम सौगात। सिक्सटी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर वर्धन को, जो कि हर्ष का पिता था और इसका भी राज्यवर्धन का पिता था। 3 भाई थे, एक बहन थी इनकी। ये आ गया। कहता है निम्नलिखित में से किस दूत ने थानेश्वर की राज्यसभा में हर्षवर्धन को गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या का समाचार दिया? ये ना यार सही नहीं है, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जो गलत दिए हुए हैं, गड़बड़ झाला हो रखा है, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा लग रहा है मुझे। थानेश्वर की राज्यसभा में हर्षवर्धन गौड़ नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ये गौड़ बोल तो आज का जो है आपका बंगाल, वहाँ का नरेश था शशांक, उसने हत्या कर दी थी राज्यसभा का आपके हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की। फिर हर्ष ने बदला लिया था उसका, हर्ष ने फिर उड़ा दिया उसको, गौड़ नरेश शशांक को। तो किसने ये समाचार दिया था?
61 का जो दिया हुआ, हालांकि इन्होंने, यार मुझे डाउट है इसके ऊपर, इन्होंने डी दिया हुआ है हंसबेग, लेकिन मेरे हिसाब से कुरंगा होना चाहिए। किसी को श्योर हो तो बताना रेफरेंस के माध्यम से, 100% श्योरिटी होनी चाहिए, ऐसे नहीं तुक्के मत मारो। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कुरंगा, लेकिन इन्होंने डी ऑप्शन दिया हुआ है हंसबेग तो नहीं कह सकता भाई कुछ। शशांक के विरुद्ध युद्ध में प्राख्यान करने से पूर्व हर्ष ने किसके समक्ष प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी को घोड़ों से रहित न बना दूँ तो घी से धधकती हुई अग्नि में पतंगे की पातकी के रूप में अपने को जला डालूंगा। क्या बात है भाई साहब, प्रतिज्ञा की थी भाई साहब हर्ष भाई साहब ने। युद्ध में प्राख्यान करने से पूर्व मतलब युद्ध में जाने से पहले कौन से किसके सामने प्रतिज्ञा की थी उसने कि मैं पृथ्वी को जो है घोड़ों से रहित बना दूंगा, घोड़ों का समूल नाश कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो घी से धधकती हुई अग्नि में यानी चिता में पतंगे की तरह, पतंगा मतलब जब मोमबत्ती चारों तरफ वो नहीं उड़ते हैं कीट पतंगे, कीड़े पतंगे जो उड़ते हैं उनकी तरह जल मरूंगा, पातकी के रूप में अपने आप को जला डालूंगा, अग्नि को समर्पित हो जाऊंगा, यानी कि जल मरूंगा मैं, चिता में भस्म कर लूँगा अपने आप को। ऐसा प्रतिज्ञा की थी, किसके सामने प्रतिज्ञा की थी ये बताना आपने। 62 बताइए क्या तो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित एक विद्वान थे ये, इनके सामने प्रतिज्ञा ली थी हर्ष ने। किसने हर्ष को प्रेरित किया कायारोचित शोक का प्रत्याग कर अपने पैतृक अधिकार को उसी प्रकार धारण कर लीजिए जिस प्रकार सिंह मृग शावक को अपने अधिकार में कर लेता है। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद घोर विपत्ति में पृथ्वी का भार धारण करने के लिए आप ही एकमात्र शेषनाग है। मतलब हर्ष टूट गया था और उसका जब बड़े भाई की हत्या कर दी थी गौड़ नरेश शशांक ने, तो उसकी मृत्यु के बाद शशांक इसको बहुत सदमा पहुंचा था हर्ष का, और ये झटका लगा था, इसने राज्य ग्रहण करने से इनकार कर दिया था, कह रहा नहीं मैं तो सन्यासी बनूंगा, क्योंकि ये अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसके भाई बड़ा भाई इसका अच्छा था, अच्छा तो हर्ष भी था, राम लक्ष्मण वाली कहानी थी। तो राज्यवर्धन मारा गया था बेचारा, उसमें शशांक ने धोखे से उसको बुला कर हत्या कर दी। तो अब ये क्या करता है, ये टूट गया बेचारा, फिर टूट के दोबारा कहा कि इसको कि अपने भाई का शोक का प्रत्याग करके अपने पैतृक अधिकार को उसी प्रकार धारण कर लीजिए जिस प्रकार से सिंह शेर जो है मृग शावक यानी कि हिरण के बच्चे को अपने अधिकार में कर लेता था। तो जीना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा ना यार। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद इस घोर विपत्ति में पृथ्वी का भार धारण करने के लिए आप ही एकमात्र शेषनाग है, यानी कि आपको ही करना पड़ेगा ये काम, तो आप ही करिए। किसने कहा था? 63 ये कहा था आपके ऑप्शन नंबर डी, सिंहनाद ने। हर्षवर्धन ने अपने किस युद्ध मंत्री के इस माध्यम से चेतावनी देते हुए घोषणा करवाई कि पूर्व में उदयाचल, पश्चिम में अस्ताचल, उत्तर में गंधमादन तथा दक्षिण में त्रिकूट तक के समस्त शासक या तो कर देने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। हर्ष महाराज पधार रहे हैं। युद्ध मंत्री के माध्यम से चारों तरफ घोषणा करवाई थी उसने कि पूर्व में उदयाचल, पश्चिम में अस्ताचल, उत्तर में गंधमादन पर्वत, गंधमादन जो एक पर्वत का नाम है, और दक्षिण में त्रिकूट पर्वत तक के समस्त शासक या तो टैक्स दे दो, हर्षवर्धन स्वीकार कर टैक्स देना शुरू कर दो, नहीं तो लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। किसके माध्यम से घोषणा करवाई? 64 बताइए साथियों। तो ये का जो करवाई थी ऑप्शन नंबर ए, सिंहनाद नाम से पता लग रहा है। सिक्सटी 65 कहता है कि फैजाबाद जिले के बिटोरा, फैजाबाद का नाम आजकल बदल कर अयोध्या कर दिया गया है, ध्यान दीजिए साथियों। फैजाबाद की जगह अयोध्या पूछ सकता है। तो फैजाबाद या अयोध्या जिले के बिटोरा नामक स्थान से विशाल रजत मुद्रा भांड प्राप्त हुआ है। अच्छा जी, रजत मुद्रा भांड, हाँ, यानी कि चांदी का बना हुआ एक भांड, यानी कि बर्तन मिला है, देग चीज़ को कहते हैं आजकल, बर्तन कहते हैं पतीला वगैरह, इस प्रकार का चांदी का बहुत बड़ा मिला है। यहाँ से प्रभाकर वर्धन की कितनी नामांकित मुद्राएं मिली हैं? क्या बात है।
प्रभाकर वर्धन के नाम खुदा हुआ कितनी मुद्राएं मिली हैं बताइए। ओहो 65। ये कहता है कि 65 कहता है कि ऑप्शन नंबर सी 17 मुद्राएं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे साथियों, ये अंतिम क्वेश्चन था आज का। 65 क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे उनको हम आपका कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। किसी प्रकार की कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। सैटरडे को शाम 4 बजे गूगल मीट होगी, लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा साथियों। जो नए स्टूडेंट्स उनसे कहना चाहूँगा कि टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए और गूगल मीट को भी डाउनलोड कर लीजिए। गूगल मीट ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लीजिए और वेट कीजिए शाम 4 बजे का। शाम 4 बजे आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही लिंक मिल जाएगा गूगल मीट का। वहाँ से आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल मीट खुलेगा, वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। यहाँ से मैं एक्सेस दे दूँगा आपको, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, क्वारी हो किसी प्रकार की, तो आप हमसे पूछ सकते हैं बीच से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सलाह मशवरा हो आपकी तरफ से तो वो भी दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी साथियों आप सभी के साथ में। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक, थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। हमारे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकन को प्रेस करवा दिया करो। अपने साथियों से करवा सकते हो तो यार, दान दक्षिणा के रूप में आपसे पैसे तो ले नहीं रहा है, तो आपका भी कुछ फ़र्ज बनता होगा, कम से कम शेयर ही कर दिया करो। मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लास फेलो से सब्सक्राइब करा दिया जाएगा, हमारे चैनल को अच्छा लगेगा, मुझे भी। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक थैंक यू सो मच साथियों, बेस्ट विशेष, गुड लक, जय हिंद और जय भारत।